माली साल 2026-27 का 17,000 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली का आज इजलास पहर 3 बजे शुरू होगा। वफाकी बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की गई। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का भी प्लान। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट पहुंचा दी। बजट 2026-27 में आइंदा माली साल में N25 कोयटा के लिए 100 अरब रुपए, सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस, ML1 रेलवे मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब रुपए, मेहरान हाईवे के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस, मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 26 अरब रुपए, दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 21 अरब रुपए और कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दानिश स्कूल्स की तामीर के लिए 22 अरब रुपए और प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। ये जो बजट है ये आवाम दोस्त बजट होना चाहिए। इस महंगाई के हालात में लोगों का बहुत बुरा हाल है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हर चीज़ ही रिलीफ दे। हम देख लो तो दूध कितने चला गया, चीनी कितने, गरीब तो खाने नहीं चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो गरीब लोग जो है ना उसको कम से कम थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए। आटा जैसे चीनी हो गया, दालें शालें हो गई है, उसमें कम से कम थोड़ा बहुत रिलीफ होना चाहिए। कैसा होगा बजट, क्या मिलेगा आवाम को रिलीफ? शहरियों को मिला जुला रद्द अमल। कुछ शहरी रिलीफ के लिए पुरुम्मीद कहते हैं हुकूमत को चाहिए बजट में गरीब का ज़रूर ख्याल रखे। मौजूदा सूरत हाल में ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया। कुछ कहते हैं बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अदाद शुमार का गोरख धंधा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफ़द की मुलाकात, बजट के हवाले से गुफ्तगू, मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था एमक्यूएम अहम इत्तेहादी, ये इश्तराकी अमल मुस्तकबिल में भी कौमी मुफाद और अवामी खिदमत के लिए इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। वफाकी बजट से पहले 4 नए पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 अरकान कौमी असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत पार्लिमानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत, आइंदा चंद दिनों में मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के इख्तिताम पर होने का दावा। कहा ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। जैसे ही मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अमरीका फौरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। तेल की कीमतों में नुमायां कमी आएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा मैं उसे जनरल कहता हूँ, वो एक जनरल है, वो एक अजीम जर्नैल है, इतना अजीम कि वो दरअसल फील्ड मार्शल है। एक कदम ऊपर पाकिस्तान की फौजी क़यादत की एक काबिल जिक्र बैनुल अक़वामी पहचान है। गलत हिकमत अमली और जल्दबाजी पर मबनी फैसले सूरत हाल को मजीद खराब कर सकते हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा जारहियत करने वाले मुमालिक एक तवील और पेचीदा सूरत हाल में फंस सकते हैं। आखिर में दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ ईरान देखेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तसादुम पर गहरी तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की तमाम फ़रीक़ैन से जंगबंदी के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने वाले किसी भी कदम से बचने की अपील। ईरान मुआहदे के नकात का जायजा ले रहा है। मुमकिना मुआहदे पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई का कहना है ईरान अपनी रेड लाइन्स पर कायम है। जब हुकाम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो हुकूमत बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान बार बार मौक़िफ़ बदला। दाखिली सतह पर मुशावरत जारी है।
ईरानी हुकूमत जो खेल खेल रही है वो सिफर के हिसाब से हार जाएगी। इससे खलीज में हमारी दहालियों की जो भी नुकसान पहुंचेगा इसकी अदायगी ईरानी खातों से निकालेंगे, फंड से की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टॉक बेसेंट की धमकी। मजीद कहा, खलीज फार स्टेट अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले किसी भी टोल को इनके खातों से निकालेंगे, फंड से पूरा किया जाएगा। ईरान को हर हमला इसके इक्तसादी और मालियाती नताइज को मजीद संगीन बना देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की यूरोपीय यूनियन ख़ारजा पॉलिसी का चीफ काया कालस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान पर हालिया अमरीकी हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। कहा, ताज़ा अमरीकी हमलों ने जंग बंदी को बेमायनी कर दिया। काया कालस का कहना था कि बड़े पैमाने पर जंग की तरफ वापसी मशरिक़ वस्ता के लिए भारी नुकसान का बायस बनेगी। सिफारती रास्ता ही इस जंग से निकलने का बेहतरीन रास्ता है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आगाज। पाकिस्तान वुमेन्स टीम बर्मिंघम पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम आज बर्मिंघम में आराम करेगी। कल सुबह बर्मिंघम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम अपना पहला मैच 14 जून को भारत के खिलाफ खेलेगी। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में स्केटिंग के दिलचस्प आलमी मुकाबलों का इनेकाद। पाकिस्तान आर्मी टीम ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने तमाम बड़े एजाजात अपने नाम कर लिए। पहली पोजीशन की ट्रॉफी, बेहतरीन पेस्ट स्टिकर और बेहतरीन ड्राइवर के अवार्ड्स शामिल। और दुनिया के बुलंद तरीन सरतरीन पुरफिजा मकाम शंदूर पोलो ग्राउंड 3 रोज़ा शंदूर पोलो फेस्टिवल 2026 का आगाज हो गया। इफ्तिताई तकरीब में पैराग्लाइडिंग का दिलकश मुजाहिरा किया गया। 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क भर से सियाह और खेलों के शायकीन की शिरकत।